Hello everyone, so welcome to the class and here is the analysis. आज 23 जून को जो 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है यूजीसी नेट पेपर 1, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चंस शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं उनको कंबाइन कर दिया गया है, शिफ्ट 1 के अलग शिफ्ट 2 के अलग। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स से बात करने के बाद जो भी प्रॉपर एनालिसिस करा गया है वो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। सो बेसिकली शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की ही बात करें तो अगेन स्टूडेंट्स का जो रिव्यू था वो ये था कि मैम पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। बहुत ही कुछ एक आधे स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लगा था कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, तो वो डिफिकल्ट लेवल का उनको इसलिए लगा क्योंकि पेपर लेंदी था, ठीक है। लेंदी इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग था। मैथमेटिकल वाला जो पोर्शन है, मैथ्स वाला जो पोर्शन है आपका, मैथ्स वाला पोर्शन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, सॉल्व करने का था। लेकिन वहीं अगर रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हमारे इस बार मैथ्स में जो है वो सॉल्व करने के मतलब आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। ऑप्शन वाइज काफी सारी चीजें दी हुई थी जिसको आपको एक एक करके सॉल्व करके आंसर निकालना था, ठीक है। बाकी चीजें अगर देखी जाए, चलो शिफ्ट 1 की बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में कल भी हमने देखा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा गया था, आज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन से क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 1 में। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स या अफेक्ट, दोनों व्यूज मिले हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि फैक्टर्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स पे था, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग स्टाइल इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। तो ये एक मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे ध्यान है क्वेश्चन यही था कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट टीचिंग स्टाइल्स, ठीक है। तो इस एक ये क्वेश्चन पूछा गया। देन जॉन डुई की थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक सा था, वेरी इजी, स्टूडेंट्स को आता था। देन माइक्रो टीचिंग का एक क्वेश्चन पूछा गया। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की जो मैराथन करी थी उसमें ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करी हैं, राइट। ये सारी चीजें हमने उसमें कवर करी थी। टीचिंग एप्टीट्यूड वाली जो आपने मैराथन 2.5 घंटे की अगर देखी है तो आप आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर पाए होंगे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग, जॉन डुई की थ्योरी, फैक्टर्स दैट अफेक्ट टीचिंग स्टाइल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अपन काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था। मैस्लो की हायरार्की एंड एपिसोडिक, ये टाइप्स ऑफ मेमोरी भी हमने किया था, उसमें से एक एपिसोडिक मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, राइट। चलो भाई बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की। तो रिसर्च में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव से क्वेश्चन पूछा गया। अब मैम रिसर्च में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 5 ही आते हैं? नहीं भाई, इस बार रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो डोमिनेटिंग थी मतलब काफी सारे क्वेश्चंस रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे गए हैं। ये जितने लिखे हुए हैं ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस नहीं थे। इस बार के ट्रेंड में सबसे ज्यादा जो कल से 4 शिफ्ट हुई है उसमें जो नोटिस किया जा रहा है, मैच द कॉलम या मैच द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैच द कॉलम के फॉर्म में थे, ये अलग अलग स्टूडेंट से बात करके पता लगा है। सो उन्होंने एक एक जो उनको पॉइंट्स याद थे उस तरीके से बताएं, इसलिए, ठीक है। तब लग रहे हैं इतने ज्यादा क्वेश्चंस, बट हाँ 5 तो नहीं, 5 आने चाहिए बट 5 नहीं, किसी में 6 किसी में 7 इस तरीके से मिक्स एंड मर्ज होके आए हैं। तो मैच द कॉलम के साथ साथ क्रोनोलॉजी, सीक्वेंस अरेंजमेंट, है ना, सीक्वेंस वाले इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इस बार डोमिनेटिंग है, राइट। तो ये ज्यादा डोमिनेटिंग क्वेश्चंस हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चारों शिफ्ट का एनालिसिस वो अभी तक ये पता लगा है, राइट। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग का पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की मैम असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, तो भाई नहीं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड पिछले साल बहुत ज्यादा पूछे गए थे। पिछले जो आपका ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट था उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस का ट्रेंड डाउन दिखा है, ठीक है। एक आधा कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो, अदरवाइज नहीं। मैच द कॉलम और क्रोनोलॉजी सीक्वेंस, ये इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, रिसर्च में क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, सैम्पलिंग। अब देखो भाई कल वाले एनालिसिस में हमने बोला था कि दोनों ही शिफ्ट्स में नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछे गए, एंड मैंने उस एनालिसिस में वीडियो में आपको बताया था कि भाई इस बार नेक्स्ट शिफ्ट में जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड आने के चांसेस हैं, एंड सी, ठीक है। आज की शिफ्ट 1 में प्रोबेबिलिटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन सैम्पलिंग से रिलेटेड पूछा गया था। देन टी टेस्ट पूछा गया था, तो भाई अब टी टेस्ट पूछ लिया है तो साथ साथ जेड टेस्ट हो गया हमारा, एफ टेस्ट हो गया, इन सबके थोड़े थोड़े फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, कल की शिफ्ट में मैंने आप लोगों को बोला था मेजर्स ऑफ ये सेंट्रल टेंडेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। लो भाई, मीन का फॉर्मूला,
ठीक है। उसके अलावा ये स्केल रिलेटेड नॉमिनल ऑर्डिनल रेशियो, ये वाला जो है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, पी वैल्यू से रिलेटेड था। देन हाइपोथेसिस से, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, ये वाली चीज, ये भी हमने जो हमारी मैराथन क्लास थी, कौन सी वाली, पीवाईक्यूज वाली, पीवाईक्यूज वाली 4.5 घंटे की जो पीवाईक्यूज वाली मैराथन क्लास थी, जिसमें हमने ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस करे हैं, उसमें ये चीज मैंने आपको करवाई थी। देन रिसर्च के एथिक्स, रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की। अब आगे आ जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। मैथमेटिकल रीजनिंग अगेन कैलकुलेटिव थी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगी बच्चों को, तो कैलकुलेटिव थी। ठीक है, सॉल्व करने में टाइम लग रहा था, तो SICI से रिलेटेड क्वेश्चन आया, मैच द कॉलम में, रेशियो एंड परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस, सक्सेसिव डिस्काउंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अगेन रिपीट हुआ है, ये कल भी पूछा गया था एंड अगेन आज भी पूछा गया। एवरेज से रिलेटेड आया एंड हेक्साडेसिमल, डेसिमल इनको अरेंज करना था। राइट, चलो भाई लॉजिकल रीजनिंग पे आ जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पे अगेन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, ये NTA फेवरेट टॉपिक्स हैं, हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है। हमने इसको अगेन मैराथन वाली क्लास, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो PYQ वाली क्लास, वो अगर देखी है तो बढ़िया बात है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इंडियन लॉजिक से एक कर्म यौगिक रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अभी तक स्टूडेंट्स से बात करके इन क्वेश्चंस का पता लग पाया है। देन हायर एजुकेशन की बात करें, कमीशन एंड कमिटीज, हमेशा हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है, इसका आपको निमोनिक के थ्रू इसको याद करवा दिया गया है। तो कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन, ऐसे 4 कमीशन दी गई थी एंड इसको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। NEP 2020 इस साल का इनका फेवरेट टॉपिक लग रहा है। अगेन क्यों भाई, थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आज सेकेंड शिफ्ट में भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र एंड कौटिल्य कहाँ से पढ़े हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इससे रिलेटेड, मेन इनकी बुक से रिलेटेड ही था, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आसपास का याद रख लेना। देन मिड डे मील स्कीम से क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था कि इसका नया नाम क्या है स्कीम का, तो इट इज PM पोषण योजना। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, अगेन एंशियंट यूनिवर्सिटी से वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देन सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड आया था। वंदे मातरम का एक क्वेश्चन आया था, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन कि वंदे मातरम जो सॉन्ग है, इसको इसकी जो लाइंस दी हुई थी उसको आपको करेक्ट क्रोनोलॉजी में, करेक्ट ऑर्डर में लगाना था। होपफुली हम भारतीय हैं भाई, हमें ये चीज आनी चाहिए, बच्चे कर पाए होंगे। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा बेसिक जनरल नॉलेज, बेसिक मतलब वेरी बेसिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमें कल ATM वाला क्वेश्चन मिला था, राइट, ATM को कैसे मतलब यूज करते हैं, उसका जो सीक्वेंस है वो, तो इसी तरीके से इस बार जो है ICT में ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को बोला कि रेस्टोरेंट में पेमेंट करते हैं उसके क्या स्टेप्स होते हैं, इस तरीके से। तो बेसिक जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, NTA क्या चेक करना चाह रहा है इन क्वेश्चंस को देके, कि आप चीजों को आसपास अपने ऑब्जर्व करते हो या बस आंख बंद करके कुछ भी चल रहा है जीवन में, है ना। तो बेसिक ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड अगर आप एक्टिवली सब चीजों में पार्टिसिपेट करते हो तो होपफुली आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर पाए। ओके, राइट, चलो भाई एक्ट्स एंड कन्वेंशन से फिर आ गया है एक क्वेश्चन, कार्बन सिंक से रिलेटेड क्वेश्चन था, ओशियन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इस तरीके से लिखा हुआ था एंड कार्बन सिंक इसको ऑर्डर में अरेंज करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल में कार्बन कंटेंट कितना है, उस तरीके का एक क्वेश्चन था। एंड ग्रीन हाउस गैसेज NO2, SO2 और ये सब दिए हुए थे, इनमें इनको भी अगेन क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। राइट, चलो भाई बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन में मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्वेश्चन आया था, स्क्रैम मॉडल से रिलेटेड। वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिला, टू वे कम्युनिकेशन से देखने को मिला। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड आपका मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये दो इस बार के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद ये देखिए वापस एरिस्टोटल का मॉडल आ गया। टू वे कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ था। देन मास मीडिया, अगेन बेसिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जनरल में मास मीडिया, TV, रेडियो, इनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था। OTT से रिलेटेड था, उसको हॉटस्टार से कुछ मैच करना था, या इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। राइट, चलो भाई बात करते हैं ICT की। तो ICT में एक टोपोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया था, ये हम पढ़ते हैं हमेशा जब भी हम तैयारी करते हैं, तो बस, स्टार, ट्री और रिंग, इस तरीके से इनका कुछ टोपोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया था। ऑनलाइन पेमेंट मेथड से रिलेटेड ये मैंने आपको बता दिया कि रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो, जब आपको पेमेंट करना होता है, ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हो, इसका ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, JPEG का फुल फॉर्म पूछा गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक,
यस, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भाई इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरीके का एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया गया था एंड उससे रिलेटेड लॉन्च डेट्स की कब कौन सा लॉन्च हुआ है उससे रिलेटेड आपको इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, ठीक है। इसके अलावा ओपन एक्सेस रिसोर्सेज से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था, राइट। सो दिस वाज अबाउट आईसीटी। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज वेरी वेरी इजी, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे थे कि एकदम शॉर्ट सा आया था एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, आराम से स्टूडेंट्स सॉल्व कर पाए थे एंड दिस वाज अबाउट शिफ्ट 1। ये शिफ्ट 1 की कहानी है, ठीक है। डीआई इजी था, अगेन परसेंटेज बेस्ड था, वही कल वाली कहानी है, सेम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों में ही परसेंटेज बेस्ड आया था, इस बार भी परसेंटेज बेस्ड आया, रेशियो परसेंटेज टारगेट किया जा रहा है इस बार डीआई के अंडर एंड दैट टू स्टूडेंट्स आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं, अभी तक यही रिव्यू मिला है, ठीक है। चलो भाई शिफ्ट 2 पर आ जाते हैं। शिफ्ट 2 में अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला मैंने मैराथन कराया था उसमें भी बताया था कि भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसका एक क्वेश्चन हमने जो पीवाईक्यू वाला मैराथन है उसमें भी किया था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हम लोगों को आज शिफ्ट में पता लग गया, ठीक है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स से रिलेटेड अगेन क्वेश्चन आया था। सो ये ट्रेंड मैंने अभी जो नोटिस करा वो ये है कि शिफ्ट 1 में एंड शिफ्ट 2 में क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे मैस्लो हमने शिफ्ट 1 में भी देखा एंड अगेन इस शिफ्ट में भी हमको देखने को मिल गया। सो अगेन आई एम टेलिंग, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एंड मैच द कॉलम को सॉल्व करने की मैंने आपको ट्रिक सिखाई है पीवाईक्यू वाले टाइम, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस आते हों, सारे वर्ड्स पढ़े हुए हों ऐसा जरूरी नहीं है, बट एक दो कॉलम्स अगर आप मिला लेते हो तो हमें आंसर मिल जाता है जनरली, ठीक है। चलो भाई फिर प्री एक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव टीचिंग स्टेप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। इवैल्यूएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवैल्यूएशन का भाई मैंने कल भी बोला था क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन आया था। आगे वाली शिफ्ट्स के लिए अगेन फॉर्मेटिव, समेटिव एंड प्लेसमेंट वाला, डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो भाई रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में टी टेस्ट, पी वैल्यू, हाइपोथेसिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगेन रिपीट हुए हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड एथिक्स से रिलेटेड नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल शिफ्ट 1 में भी पूछा गया, अगेन शिफ्ट 2 में भी आपसे पूछा गया है। मैथमेटिकल की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आया था, उसको भी अगेन अरेंज करना था एंड ये कुछ वैल्यूज थी, प्रोडक्ट दिया हुआ है, दो नंबर्स का सम दिया हुआ है एंड आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, एम और एन की वैल्यू दी हुई है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है 70 एंड कुछ इक्वेशन दी हुई थी, उसको मतलब बेसिकली इन वैल्यूज को आपको उस इक्वेशन में फॉर्मूला में पुट करना था एंड आंसर निकालना था। सो ये भी आराम से स्टूडेंट्स कर पाए होंगे होपफुली, ठीक है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आया था। भाई अब देखो ये चीज देख के अगेन बोलेंगे बच्चे कि मैम ट्रिग्नोमेट्री ये तो हमने तैयार करा ही नहीं। सो सी अभी तक नहीं किया है तो अब करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले दो शिफ्ट्स में तो आया नहीं, तो आगे की भी कोई गारंटी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। अभी पूरा टाइम ट्रिग्नोमेट्री को दे दोगे, बाकी चीजें जो पढ़ी है वो भूल जाओगे। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था होपफुली उनको आता होगा, वो सॉल्व करके भी आए होंगे। हमें अगर नहीं आता है तो अब ये सही टाइम नहीं है वापस से साइन कॉस थीटा बैठ के पढ़ने का। आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। अगर आता है एग्जाम में तो भी ठीक है, आंसर करके आना, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है अपने हिसाब से करके आना, बट ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे नहीं लगाना है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया था। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन ऑलवेज एनटीए फेवरेट टॉपिक है ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से हमेशा आता है। पीवाईक्यूज वाली मैराथन में इसको बहुत डिटेल में कराया है, अभी तक नहीं देखी है तो फास्ट फॉरवर्ड करके 2x करके देख लेना जाने से पहले, ठीक है। चलो भाई इनफॉर्मल फैलेसी, हेस्टी जनरलाइजेशन से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया था। देन इंडक्टिव डिडक्टिव, सो यहाँ पे इस शिफ्ट में डिडक्टिव के स्टेप्स पूछे गए थे। मूड्स एंड फिगर्स से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला एंड एक क्वेश्चन हमें इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक से भी देखने को मिला है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीटी इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। एआईसीटी, यूजीसी इनकी डेट्स एंड फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था। देन ज्ञानवाणी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, एक परख से एंड एक एनपीई 1986। तो भाई कल तक 2020 वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एंड अभी इस बार आज हमने देखा
एनपीई 1986। तो 3 पॉलिसीज हैं एजुकेशन की, 1968, 86 एंड 2020, तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंशियंट यूनिवर्सिटीज का क्वेश्चन, अगेन ये तीसरी शिफ्ट है, ठीक है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है इसी साल में। तो सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट्स बना दिया था एंशियंट यूनिवर्सिटीज पे, अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लेना, चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। शॉर्ट्स में क्या है, इस वीडियो में क्या है, सो बेसिकली इसमें मैंने आप लोगों को सारी यूनिवर्सिटीज, एंशियंट यूनिवर्सिटीज की लोकेशन, इनकी डेट और इनकी क्रोनोलॉजी याद कराई है विद शॉर्ट निमोनिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मिस मत करके जाना। और इसके अलावा किसका निमोनिक कराया है मैंने आपको, प्री एजुकेशन कमीशन और पोस्ट एजुकेशन इंडिपेंडेंस कमीशंस, एजुकेशन बोल देती हूँ मैं हर बार, इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशंस जो हैं उसकी क्रोनोलॉजी करवाई है, वो जरूर से देख के जाना। पीडीई की बात करें तो पीडीई में एक आया था डेजर्ट ड्राइनेस कॉजेज से रिलेटेड कुछ सीक्वेंस में अरेंज करना था क्वेश्चन, एक ग्रीन अग्रीमेंट से रिलेटेड आया था, एक स्टूडेंट ने बताया कि मैम डिग्रेडेशन से रिलेटेड था और एक ने बताया डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड था, ठीक है। तो दोनों में से एक ही था, दोनों का नहीं था, बट दिस इज डाउटफुल। तो बोथ हमने तो दोनों कवर किए ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर डिजीजेस थ्रू डेफिशिएंसीज, आयोडीन की डेफिशिएंसी से और भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे विटामिन ए की, बी की, इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड देन कंजम्पशन ऑफ वाटर में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे एंड इसको हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। देन एक क्वेश्चन आपका रियो समिट से आया था, एक्ट्स एंड कन्वेंशंस, एक्ट्स एंड कन्वेंशंस से भी बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जा रहा है, ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर बार आता ही है, ठीक है। पिछली दोनों शिफ्ट्स में, कल वाली शिफ्ट में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी क्वेश्चन देखा था, इस बार मुझे ऐसा कुछ दोनों ही शिफ्ट्स में बच्चों से सुनने को नहीं मिला कि एसडीजी या एमडीजी से कुछ क्वेश्चन आया हो, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला जो टॉपिक है पीडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, अगेन बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मेटा कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। उसके बाद बैरियर्स, ये मैंने कल के एनालिसिस में बोला था कि भाई मेरे को लग रहा है ये अभी तक क्वेश्चन आया कैसे नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी वैसे भी ज्यादा थी एंड इस शिफ्ट में हमें देखने को मिल गया। न्यूज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, न्यूज को डिसाइफर करने से रिलेटेड, ये एग्जैक्टली स्टूडेंट को याद नहीं था। देन एक बच्चे ने बताया मैम ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट सेम टाइम पे मैंने जब सेम शिफ्ट के दूसरे बच्चे से पूछा तो उसने मना कर दिया। सो दिस इज डाउटफुल कि ये क्या सीन है भाई, ये शायद पेपर 2 में आया हो, है ना, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मे बी पेपर 2 का क्वेश्चन हो, बच्चा कंफ्यूज हो गया हो। तो अगर ये पेपर 1 का भी क्वेश्चन था तो अगेन अब याद करने मत बैठ जाना ऑस्कर अवार्ड विनर, ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, तो इट्स कंप्लीटली ऑल राइट, ठीक है। चलो भाई आईसीटी की बात करें तो आईसीटी में एमबी केबी, ये जो स्टोरेज से रिलेटेड है ना, साइज से रिलेटेड हमने जो भी क्वेश्चंस करे हैं उससे क्वेश्चन आया था। देन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का आया था, सर्च इंजन से रिलेटेड एक आया था, एक इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड आया था, स्कैनर, ओएमआर, टच स्क्रीन, टच पैड दिया हुआ था, इनमें से हमें इनपुट डिवाइसेस बताना था, ऐसा कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, या फिर मैच द फॉलोइंग से। देन इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड आया, स्टेप्स टू डिलीट ईमेल। अब यही अगेन ये स्टेप्स टू डिलीट ईमेल वाले क्वेश्चन से क्या पता लगता है कि बेसिक डे टू डे लाइफ में जो आप चीजें करते हो, ऑब्जर्वेशन पावर कैसा है आपका, है ना, आप कितना नोटिस करते हो चीज़ों को, कितना ध्यान से चीज़ों को काम करते हो कि बस करने के लिए कर दिया आता है, पर आपको क्या माइंड में स्टेप्स हैं उस चीज़ के, उतना क्लियर है ये चीज़, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट आ जाते हैं, जो हमारा डीआई आया था, डीआई आपका ऐसा कुछ कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा दिया हुआ था, उसमें रूरल और अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया हुआ था एंड मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, एंड देन 5 क्वेश्चन सेम आपको दिए हुए थे एंड आपको उसको सॉल्व करना था, ईजी बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, आराम से बन गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शिफ्ट 2 की बात करें तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ आपका पैराग्राफ आया था, डायरेक्टली एकदम देखते ही आंसर नहीं मिले, बट स्टूडेंट्स ने जब ध्यान से पढ़ा, ध्यान दिया, ध्यान से देख के पढ़ा, तो उनसे वो क्वेश्चंस आराम से हो गए थे, ठीक है। अब मैंने जब आराम से बोला तो उन्होंने यही बोला कि मैम आराम से तो नहीं हुए थे, पर ध्यान दिया तो हो गए थे, तो इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा फोकस रखोगे, एंड तक आते आते आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है, काम माइंड से अगर क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट था, बिल्कुल पैराग्राफ पढ़ते ही आंसर नहीं मिल रहा था, बट इवेंचुअली दे वर एबल टू डू इट, राइट। चलो भाई
तो यही बात है, यही कहानी है हमारी आज की दोनों शिफ्ट्स की, ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। अगेन आई एम सजेस्टिंग यू, अब कुछ भी इनको एनालिसिस को देख के कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। एनालिसिस का सिंपल मतलब यही है कि हाँ भाई, जो ट्रेंड हम सोच रहे थे, हम जो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, यस उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक आधा क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे वीडियो शॉर्ट्स वगैरह हैं, अगर आपको निमोनिक्स के लिए और इन चीज़ों के लिए रिवाइज करना है तो यू कैन डू इट। बाकी आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पेपर में टाइम है। कल परसों ही है तो रिलैक्स, अच्छी नींद लो। अगर कल या परसों ही है पेपर तो कुछ भी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक आधी चीज़ें जो अभी इंपॉर्टेंट बताई, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये एजुकेशन कमीशंस वगैरह हो गई है ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से अगर शॉर्ट नोट्स 2-3-4 पेज के छोटे छोटे नोट्स बना रखे हैं तो उसमें से देख के पढ़ लो, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। आराम से रिलैक्स। बाकी जिनका पेपर थोड़ा आगे है, 29-30 के आसपास है, वो कुछ कुछ चीज़ें जैसे जो हैं वो रिवाइज कर सकते हैं, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। चलो भाई, तो अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है पेपर का ट्रेंड देखने के लिए एंड वो दिसंबर 2026 के एग्जाम की तैयारी करना चाहते होंगे, तो उनके लिए वी आर ऑलवेज हेयर। एप्लीकेशन पर, MS स्टडी गुरु एप्लीकेशन पर कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। कॉम्बो कोर्स अवेलेबल है पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों के लिए। एंड अगर पेपर 1 आपका तैयार है, आपको सिर्फ पेपर 2 इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है। पेपर 1 का भी सेपरेट कोर्स आपको मिल जाएगा। अब इस कोर्स में मिलेगा क्या क्या, आप लोगों को लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। रिकॉर्डेड जो जून 2026 का बैच था, जून 2026 की जितनी भी क्लासेस हुई थी लाइव, उसका आपको रिकॉर्डेड पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, दोनों ही पेपर का, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। प्लस जुलाई में जो लाइव क्लासेस होंगी, मतलब अब ये एग्जाम खत्म होने के बाद जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसका भी आपके पास एक्सेस रहेगा, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे, PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही सब्जेक्ट, दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगी। एंड क्लासेस भी जो हैं, क्लासेस भी आपकी दोनों बाइलिंगुअल, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरीके से आपकी ये क्लासेस रहेंगी, ठीक है। सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, शॉर्ट मतलब यूनिट वाइज क्विज मिल जाएंगे। एंड व्हाट्सएप पे वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर डाउट्स, ठीक है। दिस इज सेम फॉर पेपर 2 इकोनॉमिक्स। पेपर 2 इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा का पूरा सिमरन मैम ही कवर करेंगे। एंड आई डोंट थिंक आई नीड एनी डिस्क्रिप्शन सिमरन मैम के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने भी चैनल ज्वाइन किया है वो मैम को अच्छे से जानते ही होंगे। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी है कोर्स रिलेटेड या कुछ भी, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इस पे आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो आज एग्जाम देकर आए हैं, अगर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मिस हो गए हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ मैम ये क्वेश्चंस भी आए थे, तो वो ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इस एनालिसिस को देख रहा है उसके लिए वो चीज़ हेल्पफुल हो जाएगी, राइट। एंड बाकी जिनका नेक्स्ट एग्जाम है वो भी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। ऑल्सो आपका एग्जाम कब है एंड कौन से सब्जेक्ट का है, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।